नमस्कार। अगर आप एक ओएनडीसी सेलर हैं और अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो एक चीज़ है जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। ये सिर्फ कोई फॉर्म नहीं है, बल्कि ये ओएनडीसी पर आपकी कामयाबी की चाबी है। चलिए आज इसे पूरी तरह समझते हैं। ये जो लाइन है ना, इसे एकदम गांठ बांध लीजिए। ओएनडीसी पर एट्रीब्यूट्स को एक बोरिंग सा फॉर्म भरने जैसा काम मत समझिए। अरे ये तो आपकी दुकान का वो अदृश्य सेल्समैन है जो सही कस्टमर को आपके प्रोडक्ट तक खींच कर लाता है। अब सोचिए, अगर ये सेल्समैन ही चुपचाप खड़ा रहे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि आप क्या बेच रहे हैं? तो सवाल ये है कि आखिर ये एट्रीब्यूट्स हैं क्या और क्यों ओएनडीसी की दुनिया में इनके बिना काम चल ही नहीं सकता। आइए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ओएनडीसी को एक बहुत बड़ा देश समझिए जहां हर बायर ऐप एक ही भाषा बोलती है। एट्रीब्यूट्स वही भाषा हैं। तो जब कोई कस्टमर कुछ सर्च करता है तो ये ऐप्स उन्हीं प्रोडक्ट्स को ढूंढ कर दिखाती हैं जो उनकी भाषा में सही सही जानकारी देते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट की भाषा यानी उसके एट्रीब्यूट्स गलत या अधूरे हैं तो वो बायर ऐप्स के लिए मानो है ही नहीं, गायब है। फिर चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही शानदार क्यों ना हो। मोटे तौर पे एट्रीब्यूट्स दो तरह के होते हैं। पहले हैं मैंडेटरी, इनके बिना तो खेल शुरू ही नहीं होगा। ये ओएनडीसी में एंट्री का टिकट है और इन्हें 100% भरना ज़रूरी है। दूसरे हैं ऑप्शनल, ये आपके प्रोडक्ट का मेकअप है। ये कस्टमर को बताते हैं कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से अलग क्यों है और उन्हें खरीदने के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। वो कौन से 5 आसान से कदम हैं जिनसे ओएनडीसी एट्रीब्यूट्स में मास्टरी की जा सकती है? ये बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, मास्टरी का रास्ता इन 5 स्टेप्स से गुजरता है। पहला, सबसे सही कैटेगरी चुनना, क्योंकि गलत कैटेगरी मतलब सिस्टम आपसे सवाल ही गलत पूछेगा। दूसरा, जितने भी जरूरी फील्ड्स हैं उन्हें 100% भरना, कोई बहाना नहीं चलेगा। तीसरा और चौथा कदम है एकदम सटीक जानकारी और सही यूनिट्स, यहां अंदाजे से काम बिल्कुल नहीं चलता। और पांचवां, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स का ऐसा स्मार्ट इस्तेमाल करना कि आप कंपटीशन से 2 कदम आगे निकल जाएं। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, एक भी मैंडेटरी फील्ड खाली छोड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका कैटलॉग रिजेक्ट हो सकता है। ये पहली और सबसे बड़ी दीवार है जिसे आपको पार करना ही होगा। सटीकता, एक्यूरेसी ही सब कुछ है। अगर ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू चुन रहे हैं तो हूबहू वही चुनें। अगर खुद से कुछ टाइप कर रहे हैं तो स्पेलिंग 2 बार चेक करें। और यूनिट्स हमेशा स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम। कभी भी 5 फीट 6 इंचेस जैसी मिली-जुली यूनिट्स का इस्तेमाल न करें। सिस्टम इसे समझ ही नहीं पाएगा। याद रखिए, कंप्यूटर गलती नहीं पकड़ता, वो तो बस आपके दिए गए डेटा पर काम करता है। चलिए अब जरा उन आम गलतियों की बात करते हैं जो ज्यादातर नए सेलर्स करते हैं, ताकि आप उन गड्ढों से बचकर निकल सकें। ये हैं सबसे बड़े विलेन, जरूरी फील्ड्स को छोड़ देना, वजन या साइज का अंदाजा लगा लेना, और सबसे खतरनाक, कॉपी पेस्ट की गलतियां। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक सेलर ने दूसरे प्रोडक्ट की डिटेल्स कॉपी पेस्ट कर दी और फिर परेशान होते रहे कि उनकी लाल टी शर्ट क्यों नहीं बिक रही। बाद में पता चला कि लिस्टिंग में तो रंग नीला लिखा हुआ था। इन छोटी छोटी गलतियों से हमेशा बच। तो अब असली सवाल, इस सारी मेहनत का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं कि एक एट्रीब्यूट मास्टर और एक नौसिखिया सेलर के बिजनेस में क्या जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अधूरी जानकारी जिससे कैटलॉग बार बार रिजेक्ट होता है, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कभी ढूंढ ही नहीं पाते और शिकायतें बढ़ती हैं। और दूसरी तरफ है एट्रीब्यूट मास्टरी, जिसका सीधा नतीजा है ओएनडीसी से फटाफट अप्रूवल, सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखना और सेल्स का लगातार बढ़ना। तो रास्ता कौन सा चुनना है, यह बिल्कुल साफ है। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ है ये सिंपल सा फॉर्मूला। एट्रीब्यूट मास्टरी का मतलब है अप्रूवल प्लस विजिबिलिटी प्लस सेल्स। बस इस एक फॉर्मूले पर काम कीजिए और आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके प्रोडक्ट्स ओएनडीसी पर अपनी पूरी ताकत से चमकने के लिए तैयार हैं, या वो अधूरी जानकारी के अंधेरे में कहीं खो गए हैं? देर मत कीजिए, आज ही अपने कैटलॉग को देखिए, उसे सुधारिए और उसे एक विनर बनाइए।